नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एग्जाम धुन में। एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती और साथ ही साथ सुपर टेट की सम्मिलित प्रिपरेशन आपको करवाई जा रही है। दोस्तों, बहुत सारे स्टूडेंट्स का कहना है कि सर सुपर टेट की क्लासेस शुरू करिए। तो देखिए दोस्तों, जो कंटेंट है वो वही है। हमेशा से हमने कहा है कि लाइमलाइट पर हम भरोसा नहीं करते हैं, थंबनेल अट्रैक्टिव रहें और आपको गुमराह किया जाए। देखिए, वही आधुनिक भारत का इतिहास आपको सी टेट में आएगा, वही यूपी टेट में आएगा, वही सुपर टेट में आएगा, वही यूपी ट्रिपल एस सी पेट में आएगा। बस अपना अपना सोचने का नज़रिया होता है। तो चलिए, अब बिना किसी देरी के, कंटेंट वही है। सुपर टेट का और एडेड जूनियर का जो पाठ्यक्रम है वो लगभग लगभग सेम है। थोड़ा सा सब्जेक्ट की स्ट्रीमिंग हो जाती है, अदरवाइज पूरा कंटेंट वही है भाई। मैथ साइंस वाले और जो सुपर टेट है उसमें आपको पूरा समझ लीजिए एडेड जूनियर का पढ़ना है। आपको एसएसटी भी पढ़नी होगी, मैथ्स एंड साइंस भी पढ़नी, हिंदी भी पढ़नी, इंग्लिश भी पढ़नी, संस्कृत भी पढ़नी। तो ये थोड़ा सा कैटेगराइजेशन हो जाएगा, अदरवाइज कंटेंट वही रहना है। तो चलिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर है। राष्ट्रीय संघ का पहला अधिवेशन कब हुआ था? अगर बात करें दोस्तों, तो ये पहला अधिवेशन हुआ था 28 दिसंबर 1885 में। ये राष्ट्रीय संघ का पहला अधिवेशन है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कुल कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस की बात करें तो इसका प्रथम अधिवेशन जो हुआ उसमें कुल 72, जी हाँ 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। दोस्तों, अगला प्रश्न है यहाँ पर, 1887 के मद्रास कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो जो मद्रास का कांग्रेस अधिवेशन था उसमें बदरुद्दीन तैयबजी ये आपके जो है अध्यक्ष हुए थे। अगला प्रश्न लेते हैं, बहुत ही मज़ेदार प्रश्न है। 1888 के इलाहाबाद कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? इलाहाबाद का जो कांग्रेस अधिवेशन हुआ दोस्तों, इसके अध्यक्ष थे जॉर्ज यूले। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है। प्रथम ये क्रिश्चियन थे जो कि 1888 के इलाहाबाद के कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष बने थे। दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष आपसे पूछता है, ये प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बदरुद्दीन तैयबजी ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। दोस्तों, अगला प्रश्न है, 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय गवर्नर जनरल कौन था? जी हाँ दोस्तों, बेहतरीन क्वेश्चन। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो उपज है वो लॉर्ड डफरिन के खुराफाती दिमाग की उपज थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, लॉर्ड डफरिन यही रिस्पॉन्सिबल था। और 1885 ईस्वी में सर A.O. ह्यूम की अध्यक्षता में जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई तो उस समय लॉर्ड डफरिन ही भारत का गवर्नर जनरल था। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो ये थी श्रीमती एनी बेसेंट। अगला प्रश्न बनता है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कानपुर अधिवेशन 1925 में प्रथम बार जो भारतीय महिला अध्यक्ष चुनी गई वो कौन थी? तो ये दोस्तों सरोजिनी नायडू थी। सरोजिनी नायडू, जी हाँ दोस्तों। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कोलकाता में हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में हुआ। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने लखनऊ में 1916 में अधिवेशन किया तथा ये लखनऊ समझौता संपन्न हुआ था। लखनऊ पैक्ट जिसको नाम देते हैं, तो ये लखनऊ समझौता हुआ था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच। दोस्तों, यहाँ पर ये आपके क्या थे? स्टेटमेंट थे, पहला, दूसरा, तीसरा। तो इसमें कौन सही है, कौन गलत है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कोलकाता में हुआ था, क्या ये सही है? तो दोस्तों, यही इसमें गलत है। केवल दूसरा और तीसरा स्टेटमेंट आपका यहाँ पर सही है, पहला स्टेटमेंट यहाँ पर गलत है। चूँकि जो पहला अधिवेशन हुआ था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वो मुंबई में हुआ था। ठीक है। अगला प्रश्न होता है, काकोरी कांड का नया नाम। जी हाँ दोस्तों, काकोरी कांड का नया नाम दिया गया है और इसका नाम है काकोरी ट्रेन एक्शन। जी हाँ दोस्तों, जैसे जैसे इतिहास बदलता जा रहा है वैसे वैसे यहाँ पर जो चीज़ें हैं उनको भी बदला जा रहा है। एक्चुअली जो काकोरी का कांड उसको नाम दिया गया। कांड क्या है? एक निगेटिव हमारी जो स्वतंत्रता की आज़ादी का संघर्ष है उसको एक निगेटिव व्यू देता है। आने वाली पीढ़ियां भी काकोरी कांड इसको पढ़ती चली आ रही हैं, जबकि ये काकोरी ट्रेन एक्शन था, तो इसका नाम बदल दिया गया है। अब दोस्तों 1925 ईस्वी के काकोरी ट्रेन षड्यंत्र में
किस संगठन के लोग शामिल थे? तो हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, इस संगठन के यहाँ पर सदस्य शामिल हुए थे। दोस्तों, कांग्रेस के किस अधिवेशन में A.O. ह्यूम को कांग्रेस का पिता कहा गया था? भागलपुर, पटना या रांची या बांकीपुर? काफ़ी महत्वपूर्ण ये प्रश्न है। और जो दोस्तों बांकीपुर बिहार का अधिवेशन हुआ था, उसी में A.O. ह्यूम को कांग्रेस का पिता कहा गया है। स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई? 1923 में हुई थी। 1923 ईस्वी में स्वराज पार्टी की स्थापना हुई। दोस्तों, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? तो इसमें बात करें तो 1906 ईस्वी में ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना सली मुल्ला और आगा खां के नेतृत्व में हुई थी और प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता मुश्ताक हुसैन ने करी थी। ये भी इम्पोर्टेंट फैक्ट है। स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और हम इसे लेकर रहेंगे, ये बाल गंगाधर तिलक का स्टेटमेंट है। सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस के किस अधिवेशन में अध्यक्षता की थी? तो 1938 और 39 के अधिवेशनों में इन्होंने अध्यक्षता की थी, जो हरिपुरा और त्रिपुरी में क्रमशः संपन्न हुए थे। भारत की आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जब भारत आज़ाद हुआ तब कांग्रेस के अध्यक्ष WC बनर्जी थे। दोस्तों, वीडियो काफ़ी मेहनत से बनाया जाता है। जो इसका कंटेंट है उसको हमारी टीम पूरी तरीके से टाइप करती है, जिसमें बहुत सारा समय लगता है। एजुकेशनल कंटेंट का रिव्यू मेरे द्वारा किया जाता है और बहुत सारी बुक्स के बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को लेकर ही आपको प्रोवाइड किया जाता है। तो ऐसे में एक लाइक का बटन दबाने में बिल्कुल भी कंजूसी ना किया करें, इससे मोटिवेशन मिलती है। एक प्यारा सा कमेंट करें, जिससे हमारी टीम और हम और भी यहाँ पर सक्रियता दिखाएं। दिन दूनी रात चौगनी मेहनत करके आपको एक सीट पक्की करने में मदद करें। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ लाइक करें और अब बढ़ते हैं। 1922 ईस्वी में गया के इंडियन नेशनल कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो जो गया का इंडियन नेशनल कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, उसके अध्यक्ष दोस्तों यहाँ पर चित्तरंजन दास जी थे। चित्तरंजन दास। अखिल भारतीय हरिजन सेवक संघ की स्थापना 1932 में किसने की थी? तो आप सोच रहे होंगे BR अम्बेडकर साहब ने की थी। आप गलत हैं, MK गांधी साहब ने की थी। MK गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी महोदय ने भारतीय हरिजन सेवक संघ की स्थापना की थी। दोस्तों, मुस्लिम हों या हरिजन हों, उनके लिए बहुत सारे कार्य किए हैं और जो समाज कल्याणी कार्य रहे हैं महात्मा गांधी जी ने। इसी वजह से मुस्लिमों के लिए और साथ ही साथ दलितों के लिए इनका काफ़ी ज़्यादा महत्व है। और BR अम्बेडकर साहब तो दलितों के लिए यहाँ पर ईश्वर तुल्य थे। अब दोस्तों, अगला प्रश्न है, बंगाल विभाजन की घोषणा कब हुई थी? तो बंगाल विभाजन की अगर हम बात करें तो इसकी घोषणा 20 जुलाई 1905 ईस्वी को हुई थी। कब हुई थी? 20 जुलाई 1905 को। बंगाल विभाजन कब लागू हुआ? 16 अक्टूबर 1905 को। देखिए दोस्तों, 20 जुलाई 1905 को अनाउंसमेंट हुई और ये इम्प्लीमेंट हुआ 16 अक्टूबर 1905 को। गांधी जी के कांग्रेस के किस अधिवेशन के अध्यक्ष थे? सॉरी दोस्तों, टंग लिपसिंग की प्रॉब्लम है। 1924 के बेलगाम अधिवेशन में। मेरी कोशिश है कि मैं कितना जल्दी आपको सुपर फास्ट तरीके से कंटेंट प्रोवाइड करूं। ह्यूमन वाइस है, इस वजह से थोड़ा सा इसमें लिपसिंग हो जाती है, तो उसके लिए अन्यथा ना लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, कांग्रेस का जो बेलगाम अधिवेशन है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 1924 ईस्वी का बेलगाम अधिवेशन, और गांधी जी ने इस अधिवेशन की अध्यक्षता करी थी। गांधी जी के राजनैतिक जो गुरु थे, पॉलिटिकल लीडर ऑफ गांधी जी, ये गोपाल कृष्ण गोखले साहब थे। दोस्तों, स्वदेशी आंदोलन को स्वीकृति कांग्रेस के किस अधिवेशन में मिली थी? स्वदेशी आंदोलन, जी हाँ दोस्तों, स्वदेशी आंदोलन मस्तिष्क में छाप लीजिएगा। स्वदेशी आंदोलन को कांग्रेस के किस अधिवेशन में स्वीकृति मिली थी? 1905 ईस्वी का जो बनारस का अधिवेशन था, जी हाँ दोस्तों, और इसके अध्यक्ष गोपाल कृष्ण गोखले साहब थे। इसी में स्वदेशी आंदोलन को स्वीकृति मिली थी, मतलब विदेशी त्यागो स्वदेशी अपनाओ, इसी को स्वदेशी आंदोलन कहा गया। बनारस के अधिवेशन में अध्यक्षता कर रहे थे गोपाल कृष्ण गोखले साहब, उसी में स्वदेशी आंदोलन को स्वीकृति मिली। अगला प्रश्न है, असहयोग आंदोलन को स्वीकृति भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में मिली? तो
तो दोस्तों ये अधिवेशन 1920 ईस्वी का नागपुर का अधिवेशन है। इसी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने असहयोग आंदोलन को अपनी स्वीकृति दे दी थी। सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्वीकृति कब मिली कांग्रेस के किस अधिवेशन में? तो कांग्रेस का दोस्तों 1929 ईस्वी का, जी हाँ दोस्तों 1929 ईस्वी का जो लाहौर का अधिवेशन हुआ था उसी में सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्वीकृति मिली थी। दोस्तों बंगाल विभाजन के विरोध में हिंदू मुस्लिम भाईचारे के लिए रविंद्रनाथ टैगोर ने कौन सा दिवस मनाया था? तो दोस्तों जब विभाजन की घोषणा हुई तो शोक दिवस विभाजन के उपलक्ष्य में मनाया गया, जबकि जो राखी दिवस है, कौन सा दिवस? राखी दिवस, ये भाईचारे के उपलक्ष्य में मनाया गया था। बंगाल विभाजन के विरोध में हिंदू भाई मुस्लिम भाई सभी आहत थे, सभी ने राखी दिवस के रूप में इस बंगाल विभाजन को मनाया था। दोस्तों डॉन सोसाइटी, फेडरल हॉल, स्वदेशी बांधो कमेटी, बंगाल केमिकल, इंडियन ओरिएंटल आर्ट इंस्टीट्यूट, इन सब के संस्थापक देखा जाए तो रविंद्रनाथ टैगोर जी थे। रविंद्रनाथ टैगोर ने किस आंदोलन से प्रभावित होकर अपनी शैली वेस्टर्न आर्ट से इंडियन आर्ट कर ली थी? स्वदेशी आंदोलन। जी हाँ दोस्तों, स्वदेशी आंदोलन का काफ़ी गहरा प्रभाव पड़ा था और इसी के चलते रविंद्रनाथ टैगोर साहब ने अपनी जो वेस्टर्न जो शैली की आर्ट थी उसको इंडियन आर्ट में कन्वर्ट कर लिया था। दोस्तों दिल्ली दरबार का आयोजन कब हुआ? बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। दिल्ली दरबार ये 12 दिसंबर 1911, जी हाँ दोस्तों 11-12 आप लोग रखिएगा वाइस वर्षा, 12 दिसंबर 1911 ईस्वी का जो दिल्ली दरबार हुआ वो काफ़ी इम्पोर्टेंट रहा। बंगाल विभाजन के समय भारत का गवर्नर जनरल भी पूछता है, ये लॉर्ड कर्जन था। बंगाल विभाजन के समय लॉर्ड कर्जन था। राजधानी परिवर्तन कोलकाता से दिल्ली कब घोषणा हुई, कब लागू हुई, दोनों को बताना है। तो दिल्ली दरबार का आयोजन दोस्तों 3 बार हुआ है। पहला लॉर्ड लिटन के समय में 1877, दूसरा लॉर्ड कर्जन के समय में 1930 और तीसरा लॉर्ड हॉर्डिंग के समय में 1911 में। तो राजधानी परिवर्तन कोलकाता से दिल्ली की घोषणा कब हुई? तो दोस्तों ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और इसका आंसर आपको ही बताना है। मैंने आपको हिंट कर दिया है कि पहला जो दिल्ली दरबार हुआ है वो लॉर्ड लिटन के समय में हुआ 1877 में, लॉर्ड कर्जन के समय में 1903 में हुआ, लॉर्ड हॉर्डिंग के समय में 1911 में हुआ। तो राजधानी परिवर्तन कोलकाता से दिल्ली कब हुआ, इसकी घोषणा कब हुई और ये लागू कब हुआ, इसको बताइए। मुस्लिम लीग की स्थापना के समय गवर्नर जनरल कौन था? तो मुस्लिम लीग की स्थापना के समय लॉर्ड मिंटो ये आपका गवर्नर जनरल था। मुस्लिम लीग की स्थापना 30 दिसंबर 1906 ईस्वी को हुई थी कि 29 दिसंबर 1906 को कि 28 दिसंबर 1906 को। तो जो मुस्लिम लीग की स्थापना है दोस्तों ये आपकी 30 दिसंबर 1906 ईस्वी को हुई थी। कब? 30 दिसंबर 1906 को। मुस्लिम लीग के प्रथम स्थायी अध्यक्ष कौन बने थे? तो मुस्लिम लीग के प्रथम जो स्थायी अध्यक्ष हैं वो दोस्तों, सही जवाब है दोस्तों इसका आगा खां। ठीक है, 1908 में इनको स्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। अगला है मुस्लिम लीग का पहला अधिवेशन अमृतसर में 1908 में हुआ और इसके अध्यक्ष कौन थे? तो सैयद इमाम थे। कौन थे? सैयद इमाम। दोस्तों अगला प्रश्न है कांग्रेस सूरत अधिवेशन 1907 में हुआ और इसकी अध्यक्ष के रूप में नरम दल और गरम दल में से कौन जीता एवं अध्यक्ष कौन बनाए गए? तो दोस्तों यहाँ पर रास बिहारी बोस को अध्यक्ष बनाया गया था। दोस्तों भारत में खिलाफत आंदोलन 1919 से 20 में शुरू होने का क्या कारण था? तुर्की खलीफा का पद। अगला है जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद मालवीय जी द्वारा तहकीकात समिति बनाई गई और अंग्रेज़ों द्वारा कौन सी समिति बनाई गई? तो जो मालवीय ने बनाई थी वो तहकीकात समिति बनाई थी और अंग्रेज़ों ने हंटर समिति बनाई थी। दोस्तों पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर जनरल माइकल ओ डायर 1940 ईस्वी में लंदन में इनकी हत्या हुई और इसको किसने मारा था? ऊधम सिंह ने। गांधी जी का पहला अखिल भारतीय आंदोलन कौन सा है? रॉलेट एक्ट है, अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन है, चंपारण आंदोलन है या खेड़ा आंदोलन है? तो 41वें का सही जवाब है रॉलेट एक्ट।
गांधी जी का पहला अखिल भारतीय आंदोलन है। अखिल भारतीय आंदोलन की बात की जा रही है तो रॉलेट एक्ट है। अब दोस्तों अगला प्रश्न है, रविन्द्रनाथ टैगोर ने किस आंदोलन में गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी थी? तो जो चंपारण आंदोलन हुआ, चंपारण किसान आंदोलन, उसी में रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी थी। 243 नंबर का प्रश्न है, 1917 के कोलकाता अधिवेशन और 1925 के कानपुर अधिवेशन में कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष क्रमशः कौन थी? तो ये इम्पोर्टेंट है। तो 1917 में एनी बेसेंट थी और 1925 में सरोजिनी नायडू थी। ठीक है, आपको क्लियर हो गया। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में किसने सर की उपाधि छोड़ दी थी? टैगोर साहब ने। अगला है, सबसे पहले रेलवे लाइन किसके शासनकाल में निर्मित हुई थी? तो लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में सबसे पहले रेलवे लाइन निर्मित हुई थी। भारत में समाचार पत्रों पर से प्रतिबंध हटाने का श्रेय किसे जाता है? तो चार्ल्स मेटकॉफ को जाता है। भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसको कहते हैं? तो वुड डिस्पैच को कहते हैं। दिल्ली दरबार वर्नाकुलर प्रेस एक्ट अधिनियम और भारतीय शस्त्र अधिनियम जैसी घटनाओं का संबंध लॉर्ड लिटन से है, काफ़ी बार पूछा जाता है। भारतीय पुनर्जागरण का मसीहा किसको कहते हैं? राजा राम मोहन राय को। लास्ट क्वेश्चन है, गुलामगिरी की रचना किसने की थी? ज्योतिबा फुले ने। तो दोस्तों हमने 15 मिनट में 50 अति महत्वपूर्ण जो कह लें कि मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चन उनको डिस्कस किया है। आशा है वीडियो पसंद आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।